जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज हम लोग सौर मंडल को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आपका नेवी एमआर का जो ऑफिशियल सिलेबस है तो उसमें सौर मंडल चैप्टर भी दिया गया है और काफ़ी सारे दोस्त इसको पहले भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो जितने लोग पहले सौर मंडल को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं तो उन लोगों का रिविजन हो जाएगा, और जो लोग पहले इसको नहीं पढ़े हैं तो उन लोगों को अच्छे से क्लास को देख लेना है। अगर आप लोग ये पूरा क्लास अपना 15 से 20 मिनट का टाइम निकाल कर देख लेते हो तो मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से सौर मंडल को आप लोग समझ जाओगे। सौर मंडल से रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, लास्ट में मैं वो प्रश्न भी लेकर आया हूँ। तो पहले आप लोग अच्छे से सौर मंडल को समझ लो, उसके बाद से लास्ट में मैं जो प्रश्न लेकर आया हूँ तो उसका आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ से आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है ग्रह से रिलेटेड, ठीक है ना, तो गलती नहीं करना है आप लोग को। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो सौर मंडल है सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये सौर मंडल आखिर में है क्या। ये रहा आप लोगों का सौर मंडल, पूरा का पूरा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सौर मंडल कहेंगे, ठीक है ना। आपके सौर मंडल में एक ये जो आपका सूर्य है तो इसके 8 ग्रह होंगे। जो जैसे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और सौर मंडल का जो प्रधान होता है वो सूर्य होता है। मेरे भाई इसका मतलब यहाँ से आप लोग को ऐसे समझना है, जैसे एक मान लो परिवार है तो उस परिवार में एक मुखिया होता है। सेम उसी तरह से जो आपका सौर मंडल है ना, तो सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। बाकी ये जो ग्रह हैं 8 ग्रह हैं, और इन लोग ये जो ग्रह है ना इसके अलावा छोटे छोटे पिंड रहते हैं, तो वो ये सब लोग क्या करते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सौर मंडल बस इतना आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे भाई जो सौर मंडल है ये कुछ इस टाइप का है, और सौर मंडल का जो मुखिया होता है सूर्य होता है, और सौर मंडल में पूरे 8 ग्रह होते हैं। यहाँ पर अच्छे से समझ लो। बताया जा रहा है सौर मंडल किसे कहते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्का पिंडों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। मेरे भाई कहने का मतलब यह है, ये जो आपका सौर मंडल है ना, तो इसमें जो आपका सूर्य है तो सूर्य का चक्कर ग्रह भी लगाएंगे, क्षुद्र ग्रह भी लगाएंगे, उल्का पिंड भी लगाएंगे। तो ये जो पूरा प्रक्रिया होता है इसी को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। अब पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा अभी मैं आप लोग को आगे बता रहा हूं। यहां पर बताया जा रहा है कि वर्तमान में सौर मंडल में 8 बड़े ग्रह हैं। कितने बड़े ग्रह हैं, 8 बड़े ग्रह हैं। देखो सबसे पहला नंबर पर आपका बुध आता है। यहां पर ये जो डायग्राम में दिख रहा है ये आपका बुध हो गया, जो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। उसके बाद से दूसरा नंबर पर आपका क्या आता है, दूसरा नंबर पर आपका यहाँ पर आता है शुक्र, ठीक है ना। दूसरा नंबर पर जो ग्रह आता है बुध के बाद ये शुक्र आता है। तीसरा नंबर पर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, और चौथा नंबर पर बृहस्पति आता है। मेरे भाई ये जो बृहस्पति ग्रह है ना सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखो ये रहा आपका बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह आप लोग के सामने दिख रहा है। सबसे पहले आपका बुध आया है, फिर शुक्र आया है, फिर पृथ्वी आया है, फिर मंगल आया है, फिर बृहस्पति आया है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद से बृहस्पति के बाद शनि आएगा, ये आपका शनि है, फिर अरुण आएगा, फिर सबसे लास्ट में वरुण आएगा। तो यहां से आपको क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो आपका बुध है। दूसरा आप लोग को याद रखना है कि ये जो पृथ्वी है तो ये किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो जो पृथ्वी है ये मंगल और शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। पृथ्वी किन 2 बड़े ग्रहों के बीच में स्थित है, याद रखना, पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये जो मंगल ग्रह है ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखो मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, और ये जो आपका पृथ्वी है ये नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। फिर आपका सबसे बड़ा ग्रह पूछ देगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो मेरे भाई सबसे बड़ा ग्रह जो है ना वो आपका है बृहस्पति। याद रखना आप सभी साथी, सौर मंडल में टोटल 8 बड़े ग्रह हैं, जिसमें से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है, और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, ठीक है ना, वरुण है। याद रखना आप सभी साथी। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनने वाला है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। यकीन मानो अगर 15 से 20 मिनट का टाइम देकर पूरा क्लास कर लेते हो, सौर मंडल से आपके नेवी एमआर के पेपर में जो भी प्रश्न पूछेगा वो आप गलती नहीं करोगे।
यहाँ पर बोला गया है सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है, बार बार पूछा जाता है। तो जो सौर प्रणाली के खोजकर्ता है ये कापरनिकस हैं। डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जाएगा मेरे भाई, सौर मंडल में कुल कितने बड़े ग्रह हैं, तो 8 बड़े ग्रह हैं। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, ये केपलर के द्वारा किया गया। याद रखना आप सभी साथी, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो केपलर द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि आंतरिक ग्रह कौन सा है मेरे भाई, जो आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह का मतलब ये हो गया ना कि यहाँ तक ये जो आपका है 4 ग्रह, ये आंतरिक ग्रह है। बीच में यहाँ पर छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्षुद्र ग्रह रहेंगे। तो ये जो आपका इधर का हो गया 4 ग्रह, ये आंतरिक ग्रह हो गया, मतलब अंदर का ग्रह हो गया। और ये जो आपका है बृहस्पति के बाद का जो 4 ग्रह है, तो ये आपका बाह्य ग्रह हो गया, ठीक है ना। अगर पूछ देगा आंतरिक ग्रह कौन कौन सा है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों के चारों आंतरिक ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों आंतरिक ग्रह हैं। पूछ देगा बाह्य ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, शनि, अरूण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरूण, वरुण, ये चारों के चारों बाह्य ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह से रिलेटेड अगर पेपर में प्रश्न पूछ देगा तो गलती नहीं करना है। अब देखो, जो भी आपका सौर मंडल है ना, तो मैं आप लोगों को बताया हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें रहती है। आपका ग्रह रहता है, फिर आपका क्या रहता है, तारा रहता है, उपग्रह रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो मेरे भाई इसको हमको समझना है कि किसको हम लोग तारा कहेंगे, किसे ग्रह कहेंगे, किसे उपग्रह कहेंगे, ये सब अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं तो उन लोग का रिवीजन हो रहा है और अच्छे से उनके दिमाग में फिट हो रहा होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। अभी आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका खगोलीय पिंड होता है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकते हैं, उसी को खगोलीय पिंड कहते हैं। मेरे भाई खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, चाहे सूर्य रहे, चाहे चंद्रमा रहे, चाहे वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आकाश में, आसमान में जैसे चमकते हैं सब, तो उसी को हम खगोलीय पिंड कहेंगे। चाहे सूर्य रहे, चाहे चंद्रमा रहे, चाहे तारा, जो भी रहे मेरे भाई, जो रात के समय में चमकता है, उसी को हम क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड कहेंगे। अब दूसरा नंबर पर दिया है तारा। तो तारा किसे कहते हैं मेरे भाई, सूर्य एक तारा है। ये नहीं सोचना कि सूर्य ग्रह है। पेपर में पूछ देता है कि सूर्य इसमें से कौन सा तारा है, कई सारा ऑप्शन दे देगा। जैसे आपका दे देगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, कुछ भी दे देगा, ठीक है ना, उसी में सूर्य भी दे देगा। तो याद रखना सूर्य एक तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है। अब तारा किसे कहते हैं ये आप लोग समझ लो। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है, उसी को तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये तो बता दिया हूं कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, मतलब रात के समय में जो भी आपका आसमान में चमकते हैं, उसी को खगोलीय पिंड कहते हैं। अब बोल रहा है कि जिन खगोलीय पिंडों में अपना खुद का प्रकाश होता है, और उसी को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। जिन खगोलीय पिंडे में अपना खुद का प्रकाश होता है, जैसे जो सूर्य है, तो सूर्य का खुद का प्रकाश है, तो इसी को तारा कहेंगे, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, जिनमें खुद का प्रकाश होता है उसी को तारा कहते हैं। और जो ग्रह होता है ना, जैसे मान लो पृथ्वी आपका ग्रह है, पृथ्वी आपका तारा नहीं है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ग्रह है। ये दूसरे के, जैसे आपका जो आपका सूर्य है ना, तो इसमें खुद का चमक होता है, खुद का ऊष्मा होता है, तो सूर्य के ऊष्मा से पृथ्वी पर उजाला होता है। तो याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया है कि जिन खगोलीय पिंडों में अपनी खुद का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, तो उसी को सूर्य, उसी को तारा कहते हैं। और सूर्य एक तारा है। और किसी में भी जिसमें खुद में ऊष्मा एवं प्रकाश रहेगा, वही तारा रहेगा। अगर आपके अंदर ऊष्मा है और आपके अंदर प्रकाश है, आप चमक रहे हो, तो आप एक तारा हो, ठीक है ना। बहुत लोग बोलते भी हैं कि भाई ये एकदम तारा है। यहाँ पर है कि ग्रह, ग्रह किसे कहते हैं, तो जिन खगोलीय पिंड में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह तारों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मेरे भाई बोल रहा है ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह उसे कहते हैं जिसमें अपना खुद का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के ऊष्मा एवं प्रकाश से चलता है। जैसे पृथ्वी का खुद का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं है, तो ये ग्रह है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, ठीक है ना।
तो याद रखना आप सभी साथी। और एक बात और ग्रह के बारे में बोला गया है, बोला गया कि जो भी ग्रह रहते हैं वो तारों के चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं? तारों के चक्कर लगाते हैं, याद रखना। अब यहाँ पर बताया गया है उपग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। मेरे भाई जो आपके ग्रह होते हैं वो तो तारों के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। तो ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। याद रखना आप सभी साथी, ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। अब आपका यहाँ पर है क्षुद्र ग्रह। सब कुछ अच्छे से समझ लो मेरे भाई, फिर हम लोग आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ बोला गया है क्षुद्र ग्रह, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले असंख्य छोटे छोटे पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मेरे भाई ये जो आपका मैं आप लोगों को जो सोलर सिस्टम दिखाया हूँ, जो सौर मंडल दिखाया हूँ, ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है। उसके बाद से आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका 8 ग्रह हो गया। अब मैं आप लोगों को बोला हूं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में काफी सारे क्षुद्र ग्रह हैं, ये छोटे छोटे पत्थर हैं। तो ये क्या करते हैं? तो ये लोग भी सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। तो कहा गया है कि जो सूर्य के चारों तरफ असंख्य छोटे छोटे पिंड जो होते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, याद रखना। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं, पत्थर होते हैं, तो उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब उल्का पिंड दिया है, आप लोग सुनते होंगे कई बार कि भाई उल्का पिंड गिर जाएगा, ये वो बहुत सारी चीजें। मेरे भाई यहाँ पर उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को ही उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को क्या कहते हैं? छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। मेरे भाई सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसी को उल्का पिंड कहते हैं। काफी लोग बोलते हैं कि भाई उल्का पिंड गिरेगा तो यहाँ गड्ढा हो जाएगा, तो वो क्या होते हैं? वो एक बहुत बड़ा पत्थर होते हैं, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर ग्रह जो आपके हैं उसके मुकाबले तो छोटे ही होंगे, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं, याद रखना आप सभी साथी। उल्का पिंड किसे कहते हैं आपको पता चल गया है। सूर्य के तरफ, सूर्य के चारों तरफ कुछ छोटे छोटे पत्थर चक्कर लगाते हैं, उसी को उल्का पिंड कहते हैं। आपका यहाँ पर आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो करोड़ तारों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। मेरे भाई करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है, उसी को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा जो है बहुत बड़ा है। अभी देखो सूर्य पृथ्वी से कई मतलब बहुत गुना बड़ा है मेरे भाई, बहुत बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है और सूर्य एक तारा है, और वैसे करोड़ तारे रहेंगे, सूर्य जैसे करोड़ तारे रहेंगे, बादल रहेंगे, गैस रहेंगे, तो उसी का एक प्रणाली को हम क्या कहेंगे? आकाश गंगा कहेंगे। अब ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड बहुत बड़ी चीज हो गई, लाखों आकाश गंगा मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है। सोचो ये जो आकाश गंगा है, करोड़ तारे बादल और गैस मिलकर एक आकाश गंगा बनता है। सोच लो, अभी पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूर्य है, सूर्य एक तारा है, और ऐसे सूर्य के जैसा कई करोड़ तारा, एक तारा नहीं मेरे भाई, कई करोड़ तारा और बादल और गैस मिलकर एक आकाश गंगा बनाता है। और मेरे भाई ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो लाखों आकाश गंगा। सोचो अब कई करोड़ तारा मिलकर एक आकाश गंगा बनाएगा, और यहाँ लाखों आकाश गंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो सोचो ब्रह्मांड क्या होता है, और ब्रह्मांड के सामने ये पृथ्वी क्या है, ये इंसान क्या है। सोचो मेरे भाई, इंसान के पास अगर पैसा हो जाता है, कुछ भी बहुत उड़ने लगता है, लेकिन ब्रह्मांड में वो कुछ भी नहीं है, एक धूल का कण है मेरे भाई, हकीकत बता रहा हूं। चलो इधर आप लोग ध्यान दो, कभी भी अपने जिंदगी में घमंड नहीं करना। देख लो ये क्या है, सोलर सिस्टम, सौर प्रणाली। यहाँ पर आपका है सौर मंडल में ग्रहों का क्रम निम्न है। सौर मंडल में ग्रहों का क्रम निम्न है, मतलब सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, मंगल आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, वरुण आता है, अरुण आता है, फिर लास्ट में वरुण आता है। अब यहाँ पर घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, पृथ्वी कितना नंबर पर आता है, ये आप लोग देख लो। तो ग्रहों का घटते क्रम में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति से छोटा दूसरा नंबर पर शनि ग्रह है, तीसरा नंबर पर अरुण है, चौथा नंबर पर वरुण है, और पांचवा नंबर पर पृथ्वी है, ठीक है ना। याद रखना पृथ्वी घटते क्रम में पृथ्वी कितने नंबर पर आती है छोटा ग्रह में? तो वो आपका पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है।
उसके बाद से आपका पृथ्वी के बाद शुक्र है, शुक्र से छोटा मंगल है, मंगल से छोटा मतलब सबसे छोटा आपका बुध है। तो घटते क्रम में भी आप लोगों को पता चल गया है। अब देखो हम लोग वन लाइनर प्रश्न देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू देखेंगे, फिर आप लोग को आंसर बताना है। ये सारा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी सोलर सिस्टम समझा रहा हूं, सौर मंडल समझा रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ आ रहा है तो क्लास को लाइक कर देना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आप अग्निवीर नेवी एमआर के पेपर का तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के पेपर का तैयारी करने के लिए आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना, फिर पेड कोर्स में जाना और सिर्फ 89 रुपये में मेरा एक ई बुक है उसको आप लोग ले लेना, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लेना। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के पेपर का तैयारी उससे बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को डाला गया है, जीके जीएस डाला गया है, तो देख लेना आप लोग। चलो यहाँ बोला गया है सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अच्छे से बताया हूँ। किसी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? याद रखना, जो आपका सूर्य है ये हाइड्रोजन और हीलियम के गैस का गोला है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम के गैस का गोला है, याद रखना। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो ये बुध और शुक्र है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। कौन से ग्रह जिनमें उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र, ये दोनों याद रखना। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी इसके अलावा जो 6 ग्रह हैं तो उनके उपग्रह भी हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होगा, तो ऐसे ऐसे करके उपग्रह हैं। आपका यहाँ पर है कि पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र एवं मंगल पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है, पहले ही मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। यहाँ है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो जो सूर्य है वो पृथ्वी का निकटतम तारा है। देख लेना मेरे भाई, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा, ये शुक्र को कहते हैं। पूरा याद रखना। पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह, भोर का तारा, शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, याद रखना। शनि के रिंग की खोजकर्ता कौन है? तो ये गैलीलियो है। शनि के रिंग के खोजकर्ता जो है ये गैलीलियो है। आपका नेक्स्ट है, देखो याद रखना, शनि के रिंग के खोजकर्ता गैलीलियो है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि किस देश में अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे में आधी रात में सूर्य दिखाई देता है। आपका नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है, याद रखना। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो मेरे भाई ओलंपस है, ये मैं करा भी चुका हूँ। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है तो ओलंपस मोन्स है। ओलंपस मोन्स सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा ज्वालामुखी कौन सा है? मेरे भाई सबसे बड़ा ओलंपस मोन्स हो जाएगा और सौरमंडल का सबसे छोटा ज्वालामुखी माउंट ताल हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ज्वालामुखी माउंट ताल हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। रात व दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये आपका रात और दिन होने का कारण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है तो इसी के कारण रात और दिन होता है, ठीक है ना। तो जो भी प्रश्न था वो सारा प्रश्न मैं बता दिया हूँ। अब चलो बताओ, 10 प्रश्न लिया हूं, 10 सही होना चाहिए। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों तरफ पिंड घूमते हैं इसे ग्रह कहते हैं, आप लोग को पता होगा। सूर्य एक तारा है, अच्छे से बताया हूं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? अच्छे तरीके से बताया। और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मेरे भाई सोचने का जरूरत ही नहीं है, बड़ा ग्रह बृहस्पति है, छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, लो आ गया आपका बुध है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सूर्य कौन सी गैस का गोला है? अच्छे से बताया हूं कि सूर्य कौन सी गैस का गोला है। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का आपका है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, 74 पॉइंट कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन पाया जाता है, 24 पॉइंट कुछ प्रतिशत हीलियम पाया जाता है।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे निकट है। तो मेरे भाई बुधवा जो है आपका सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह है, और आपका जो वरुण है वो सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह आपका वरुण हो जाएगा, शनि अरुण वरुण आपका हो जाएगा। मेरे भाई आपका नेक्स्ट प्रश्न है कौन से ग्रह हैं जिनमें उपग्रह नहीं है। तो मेरे भाई बुध और शुक्र ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनमें कोई भी उपग्रह नहीं है, तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है। तो मेरे भाई शुक्र एवं मंगल ये पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं, शुक्र एवं मंगल, याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो ये जो चंद्रमा है ना, तो ये पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखना आप सभी साथी। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। अभी आप लोगों का पूरा प्रश्न समाप्त हो गया है। मेरे भाई ये सौर मंडल चैप्टर आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना। और अब तो शायद कल नेवी का आखिरी क्लास होगा, और परसों से आप लोग का वही चलेगा। कल मैं रिवीजन करा दूंगा, ठीक है ना, जितना भी क्लास है कल मैं रिवीजन करा दूंगा, और परसों से तो जो आपका पेपर होगा वही चलेगा। देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा जाता है। बाकी प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो तो मैं करा ही दिया हूँ, पीडीएफ में मैं आप लोग को अच्छा ही दिया हूँ। तो जो भी पूछा जाएगा मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।